नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपको फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर आप लोग और भी देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें सिख के गुरु थे, ठीक है। कौन से थे? 10वें नंबर के थे और अंतिम थे। और इन्होंने क्या किया था? गोविंद सिंह ने, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है, चांदी का टंका और एक और याद रखिएगा, तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का क्या था? जीतल। तो दो चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की थी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो किसने बनाया था? आप बताएंगे स्कंदगुप्त ने बनाया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर आपका प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे यहाँ पर मक्खली घोषाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्खली घोषाल। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? आप बताएंगे हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है हड़प्पा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? 1921। और कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये किसने कहा था? तो ये बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के लिए लिखा हुआ है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय आप बताएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919 में किस स्थान पर हुआ था? तो आप बताएंगे अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ठीक है, और इसके विरोध में, किसके विरोध में आया था ये? तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है सभा बुलाई गई थी, लेकिन वहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे मतलब लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और जिससे कई लोग मारे गए थे। तो इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो आप बताएंगे हंटर कमीशन। अगला आपका प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था?
स्वदेशी आंदोलन। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये कब स्टार्ट हुआ था। अगर आप सभी जितने प्रैक्टिस मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप डेली सभी को देख रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे बंगाल विभाजन, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और इस समय कौन था? आप बताएंगे कर्जन के समय। ठीक है, कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर और देखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1923 सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। और स्वदेशी तो आपको पता है 1905 7 अगस्त। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है? मतलब जितने पार्ट पर पानी है, तो पानी कितने पर है? आप बताएंगे 2/3। ठीक है, क्या बताएंगे आप? 2/3 पर पानी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंट सर्वाधिक है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके पूरे क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो मैदान सर्वाधिक मात्रा में है? आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लातूर किस प्रांत में है? लातूर है महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? आपको ये बताना है यहाँ पर। आप बताएंगे बिहार। क्या बताएंगे आप? बिहार। कितने परसेंट अगर हम बात करें तो आप बताएंगे 61.8% सबसे कम। और सर्वाधिक साक्षरता, तो अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो आप यहाँ पर बताएंगे केरल। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बिहार में है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मनमोहन सिंह को। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि उदारीकरण की स्थापना, ठीक है, मतलब उदारीकरण जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे उदारीकरण। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर हम करें तो आप बताएंगे 1991। 1991 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस समय अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि जब 1991 में मतलब उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण, ठीक है, इस प्रकार से आपकी नीति जो स्टार्ट हुई थी, तो उस समय वित्त मंत्री कौन था? तो 1991 की बात करी जाए वित्त मंत्री, तो आप बताएंगे मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न आपका है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आप बताएंगे 1 और 2, मतलब यहाँ पर कृषि क्षेत्र हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र। मतलब कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण के नाम से जानते हैं, मतलब ग्रीन गोल्ड? तो ग्रीन गोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं? बांस को बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। आप बताएंगे उपरोक्त सभी ये हैं। बैंकों की आय में अगर वृद्धि होती है तो बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। मतलब अगर कमी हो जाएगी तो इनमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका संबंध आपका किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी से। ठीक है, जीडीपी से। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच के चुनाव के लिए अगर आपसे कहा जाए, बताएंगे पंचायतों के पंचों के द्वारा पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो किस आधार पर? तो आप बताएंगे संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर आप राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब आप लोग हमें ये बताइएगा कि ऊपर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो ये आधारित है जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत एक लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है राष्ट्र है। अगला आपका है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, तो ये कौन सा है, तो आप बताएंगे अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, ये सिर्फ जो है किसे है, भारतीयों को ही प्राप्त है और सभी के लिए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, तो न्याय कितने प्रकार का है, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुता की बात करेंगे, भ्रातृत्व, तो ये सिर्फ बंधुत्व, तो एक बार। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, तो इसके लिए आप बताएंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो किसका निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एंजाइम का, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, इन सब का निर्माण होता है, लेकिन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात आ गई तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो आप याद करेंगे बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं। और वसा की अगर बात करेंगे, वसा में घुलनशील कौन सी हैं, तो KEDA, ठीक है। BC का मतलब आपको पता होना चाहिए जल मतलब पानी, तो गई भैंस पानी में, तो भैंस से मतलब B और C, ये दोनों हो जाएंगी जल में घुलनशील। और बाकी आपका ये बचा कीड़ा, तो ये किसके लिए हो जाएगा, वसा में घुलनशील के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, तो कौन सा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, भेड़। कौन सा था, भेड़। दूध का औसत pH मान कितना होता है, दूध के pH मान की बात करेंगे तो आप बताएंगे 6.6, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा 6.4 से लेकर 6.8 के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6.6 है, आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई जो होती है ये उत्तर की तरफ संकेत करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। कौन सी है, जयद्रथ वध। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ठीक है, कि एक विशेष प्रकार का व्यक्ति और एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, उन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो उसको हम कह सकते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यहाँ पर आपके लिए है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग तो हंस आपका है, हंस का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे हंसिनी, तो हंसिनी का मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध आपको चूज करना है, कौन सा होगा। अशुद्ध की बात करेंगे तो कृष्णा जी के अनेकों नाम है, नहीं अनेक नाम है, तो यहाँ पर आपका ए वाला अशुद्ध होगा, ठीक है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, तो इस शब्द का समानार्थी क्या है आपका, राधा, ठीक है। वृषभानुजा मतलब राधा। राधा के लिए आप लोग हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर। इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 50, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप बताएंगे युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 3 दिसंबर, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए लिखा है 1 दिसंबर,
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए एड्स दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस, आपसे कहा जाए एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये प्रश्न भी मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, कर चुका हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है और साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी लगातार मिल रहा है। अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 मतलब मेथेन, ये सभी आपकी हो जाएंगी। ऑक्सीजन आपकी जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पादप संरक्षण से, पौधों को बचाने से, क्योंकि ये आंदोलन जो था चिपको आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, चमोली जिला था, ठीक है, उत्तराखंड का चमोली जिला, हमारे हिसाब से ये होगा यहाँ पर, ठीक है, चिपको आंदोलन, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था 1973 में, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और चमोली जिला मुझे याद है, अब मुझे ये नहीं पता चमोली कहाँ, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में है, फिलहाल चमोली जिला उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था 1973 में चिपको आंदोलन। और कौन थे इसके संस्थापक चिपको आंदोलन के, तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे हम लोग कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर, ठीक है, किसे कहते हैं, कोयम्बटूर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और अगर सिंपल पूछ लिया है कि भारत का मानचेस्टर, तो आप बताएंगे अहमदाबाद। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाए। देखिए अगर आपसे कहा जाए दक्षिण भारत का मानचेस्टर, आप बताएंगे कोयम्बटूर। अगर आपसे कहा जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर, आप बताएंगे कानपुर। अगर आपसे कहा जाए भारत का मानचेस्टर, तो आप बताएंगे अहमदाबाद, गुजरात। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, आप बताएंगे वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश है, ये यूरोप महाद्वीप में है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। आगे देखिएगा, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे, क्योंकि वर्तमान में तो नहीं है, तो 14वें थे। वर्तमान में 15वें, और 15वें कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका कहाँ पर है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई और हैदराबाद को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अप्रैल 2022 में दीवा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम से संबंधित है। 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन श्रृंखला। 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष की बात की गई तो आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर सुमन के बैरी, ठीक है। सुमन बैरी वर्तमान में कौन है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन है, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, मुंबई, ठीक है। यहाँ पर आप हमें ये बताइएगा कि जो नीति आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ, परमेश्वर अय्यर ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, परमेश्वर अय्यर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है, तो किसने मनाया है, तमिलनाडु ने। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपका है 65 नंबर, तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और इसके हिसाब से लगाते हैं। मनोज पांडे कौन है, 29वें थल सेना प्रमुख हैं। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार,
विजय सांपला तो आप बताएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और विनय क्वात्रा विदेश सचिव। अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रामदरस मिश्रा। इसके बाद आगे देखिएगा, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? वाराणसी। दस्तक अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। दस्तक अभियान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हैं। पहला है कि इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया था, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारित रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो कहाँ पर शुरू की गई हिम प्रहरी? आप बताएंगे यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर इक्वाडोर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।